नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल NBS मैथ्स पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है LCM। LCM के बारे में हम समझेंगे। LCM क्या है, परिभाषा क्या है और LCM हम निकालते कैसे हैं। आप सभी को पता होगा LCM को जो फुल फॉर्म हमारे LCM की है वो है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको हिंदी में हम बोलते हैं लासा। अब हम बहुत सारे लोग LCM निकाल तो लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हम LCM का बेसिक नहीं जानते। LCM होता क्या है। किसी से पूछो लासा की फुल फॉर्म क्या है, लासा क्या होता है, तो कोई लघुत्तम समापवर्त बताएगा, कोई लघुत्तम समापवर्तक बताएगा। तो इसमें समापवर्त अपवर्तक होता क्या है, इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी निकालेंगे। तो LCM का अर्थ होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी हिंदी में हम इसको बोलें तो लघुत्तम समापवर्त। अब इसमें जो लघुत्तम का जो अर्थ है वो होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का अर्थ होता है सबसे छोटा, और समापवर्त का मतलब होता है समान अपवर्त, यानी सबसे छोटा समान अपवर्त। तो इसी से इसकी परिभाषा बन जाती है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का सबसे छोटा ऐसा सामान्य गुणज। गुणज का मतलब भी, ये जो गुणज शब्द आया है इस गुणज का अर्थ भी अपवर्त होता है, यानी अंग्रेजी में बोले तो इसको मल्टीपल या अपवर्त गणित की भाषा में, और इसको हम गुणज भी बोल सकते हैं। तो दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा सामान्य गुणज जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लासा। तो इसमें हम सबसे पहले समझेंगे कि अपवर्त क्या है, अपवर्त कैसे निकालते हैं। तो किसी संख्याओं का अपवर्त निकालने के लिए अपवर्त कह दें या हम इसको गुणज भी बोल सकते हैं, ठीक। तो गुणज जो होता है, जैसे हमारे पास कोई संख्या है 2, तो इसका हम गुणज निकालेंगे तो 2 का गुणज क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, यानी हम इसका टेबल भी पूरा पढ़ सकते हैं कि ये इसका गुणज होगा। +2 इसमें हम करते जाएंगे। जैसे 3 का हमें निकालना है तो 3, 6, 9, 12, इस तरीके से हम किन्हीं भी संख्याओं के गुणज निकाल सकते हैं। तो अब गुणज निकालने के बाद अपवर्त हमने समझ लिया। अपवर्त निकालने के बाद अब हम निकालेंगे लासा। लासा क्या होता है, जैसे एक उदाहरण से हम समझेंगे। जैसे हमें 4 और 6 का लासा निकालना है, तो जब हम इसका लासा निकालेंगे तो सबसे पहले हम 4 का अपवर्त यानी गुणज निकालेंगे। तो 4 के अपवर्त हो जाएंगे 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरीके से हम निकालेंगे। इसी तरीके से हम 6 के भी अपवर्त निकालेंगे। 6, 12, 18, 24, ठीक। तो इस तरीके से हमने अपवर्त निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो समान अपवर्त हैं, ठीक, हम उनको अलग नोट डाउन कर लेंगे। समान अपवर्त, तो समान अपवर्त कौन कौन से हो गए इसमें, 12, 24, आगे भी कोई आ सकता है अगर हम इनको आगे बढ़ाएंगे तो। अब इसमें हमें क्या करना है, हमारी परिभाषा के अनुसार क्या, हमें सबसे छोटा लघुत्तम, सबसे छोटा समान अपवर्त हमें चाहिए, ठीक है। तो सबसे छोटा समान अपवर्त इसमें क्या है, 12। तो हमारा लासा क्या हो गया, 12, ठीक। अब हम देखेंगे हमारी परिभाषा के अनुसार क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं का ऐसा सबसे छोटा सामान्य गुणज। तो ये सामान्य गुणज हमने निकाल दिया जो उन सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी उन सभी संख्याओं का मतलब है 4 और 6, 4 तियाँ 12 और 6 दूनी 12, इन दोनों से ये पूर्णतः विभाजित है। तो ये इस तरीके से हम लासा निकालते हैं। तो आप सभी को इसी तरीके की और ट्रिक्स और बेसिक कॉन्सेप्ट आप सभी को समझने हैं, देखने हैं, तो इसी तरीके की वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। आप सभी मेरे चैनल NBS मैथ्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और आपको जिस भी टॉपिक पर किसी का बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई ट्रिक्स आप सभी को किसी को देखना है
तो वो मेरे इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट्स करके मुझे बताएं। मैं बहुत जल्द उसका वीडियो बनाकर आप सभी तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।